बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाप की शफ़क़त। मास्टर जी खेतों में लगे नीम के घने दरख्त की छाँव में चारपाई लगाए हुक्का पीने में मसरूफ़ थे। करीब ही उनका गबरू बेटा शौकत खेत के खाली हिस्से को फसल बोने के लिए तैयार कर रहा था। गर्मी शदीद थी, सूरज आग बरसा रहा था। इस गर्मी की शिद्दत में भी शौकत मुसलसल ज़मीन पर काम कर रहा था। इस दौरान वो बार बार अपने कंधे पर पड़े रुमाल से चेहरे से बहने वाला पसीना साफ करता। मास्टर जी ये सब कुछ खासी देर से देख रहे थे। उन्होंने अपने बेटे शौकत को आवाज़ दी, बेटा बस करो, घर जाओ, गर्मी शदीद है, कहीं बीमार न हो जाना। शौकत मुस्कुराते हुए बोला, अब्बा जी मेरी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर नहीं कि गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न कर सकें। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल भी ज़रूरी है। मास्टर जी ने कहा, बस अब्बा जी थोड़ा ही काम रह गया है। शौकत काम करते करते बोला, बेटा बाकी काम कल कर लेना, अपने जिस्म को आराम भी लेने दो। मास्टर जी संजीदगी से बोले, अब्बा जी आप भी न बस। शौकत अब्बा जी की तशवीश पर मुस्कुराते हुए फावड़ा चलाने लगा। मास्टर जी ने जब देखा कि शौकत काम बंद करने पर किसी तरह से आमादा नहीं है, तो वो उठे, हुक्का एक तरफ किया और घर की तरफ चल पड़े। वापसी पर उनका पोता यानी शौकत का 7 साला बेटा मोहम्मद फैज़ान उनके साथ था। मास्टर जी ने अपने पोते को तपती धूप में खड़ा किया और ख़ुद दरख्त की छाँव में बैठ गए। काम करते करते शौकत की नज़र जूं ही अपने बेटे पर पड़ी तो वो फ़ौरन काम छोड़कर भागता हुआ आया और फैज़ान को गोद में उठाकर दरख्त की छाँव में ले गया, जहाँ उसने पहले तो मटके में से उसके जिस्म पर ठंडा पानी उड़ेला, फिर उसका बदन पोंछते हुए अब्बा जी से बोला, अब्बा जी आप भी कमाल करते हैं, मेरे बेटे को शदीद गर्मी में ला खड़ा किया, अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपको कुछ अंदाज़ा है कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ? शौकत ने शिकायती अंदाज में कहा और फिर बहुत देर तक फैज़ान को प्यार करता रहा। ये देखकर मास्टर ने कहा, देखा बेटा तुम अपने बेटे को कुछ देर तक तेज़ धूप में खड़ा न देख सके और इसकी सेहत के बारे में तुम्हें कितनी फ़िक्र लाहक हो गई। तुम भी तो मेरे बेटे हो, मैं भी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम किसी बीमारी या अज़ियत का शिकार हो जाओ। तुम्हारी तंदुरुस्ती और खुशी ही में मेरी जान है। ये सुनकर शौकत की आंखों में नमी तैरने लगी और फिर वो अब्बा जी के कदमों में बैठकर उनके पाँव दबाने लगा। फिर उसने अपना सर अब्बा जी की गोद में रखकर आंखें बंद कर लीं। मास्टर जी भी उसके सर पर हाथ फेरने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।